मृत्यु क्या है? इसका उत्तर कई दृष्टिकोण से दिया जा सकता है, लेकिन क्या कभी किसी ने मृत्यु को देखा है या मृत्यु को साक्षात अनुभव किया है? इसका सकारात्मक उत्तर दुनिया में विरले लोगों के पास ही होगा। इस संबंध में भारतीय तत्वदर्शी योगियों ने सारस्वरूप ज्ञान के जिन तथ्यों को रखा है, संसार उसके लिए उनका हमेशा ऋणी रहेगा। उनके अनुसार मृत्यु से कुछ समय पहले मनुष्य को बड़ी बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि शरीर की सारी नाड़ियों में से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होता है, लेकिन पुराने अभ्यास के कारण वो फिर से नाड़ियों में खिसक जाता है, जिससे एक प्रकार का आघात लगता है। यही कष्ट का कारण होता है। ऐसा एक से अधिक बार हो सकता है, और ये कितनी बार होगा, यह निर्भर करता है कि जीवात्मा किस कदर सांसारिक मोह वासना से घिरा हुआ था। अगर मौत किसी रोग, आघात या किसी अन्य कारण से हो रही हो तो उससे भी पीड़ा होती है। मरने से पहले मनुष्य कष्ट पाता ही है, भले ही वो इसको अपनी जिह्वा से प्रकट कर सके या न कर सके। लेकिन जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है तो उसे एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है, और उसी मूर्छा या अचेतन अवस्था में उसके प्राण निकल जाते हैं। जब मनुष्य मरने वाला होता है तो उसकी समस्त बाह्य शक्तियाँ एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं और फिर स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती हैं। विदेशी विद्वानों का मत है कि किसी जीव का सूक्ष्म शरीर बैंगनी रंग की छाया लिए स्थूल शरीर से बाहर निकलता है, जबकि प्राचीन भारतीय योगियों ने इसका रंग शुभ्र श्वेत ज्योति जैसा माना है। दोनों के अपने अपने अनुसंधान हैं। अंतिम समय जीवन में जो पुरानी बातें, घटनाएं धूमिल पड़कर मस्तिष्क के अति सूक्ष्म कोष्ठकों में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती हैं, वे सब एकत्रित होकर एक साथ निकलने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से वो जागृत एवं सजीव हो जाती हैं। इसलिए कुछ ही क्षणों के भीतर अपने समस्त जीवन की घटनाओं को एक फिल्म की तरह मनुष्य देख लेता है। इन सब का जो सम्मिलित निष्कर्ष निकलता है वो सार रूप में संस्कार बनकर मृतात्मा के साथ हो लेता है। ज्ञानी बताते हैं कि यह घड़ी अत्यंत ही पीड़ा की होती है। भौतिक कष्ट से तुलना की जाए तो कहा गया है कि एक साथ 1000 बिच्छुओं के दंश जैसा कष्ट होता है। बस यूं समझ लीजिए कि जैसे कोई मनुष्य भूल से अपने छोटे से पुत्र पर गोली चला दे और उसका पुत्र मृत्यु शैया पर पड़ा तड़प रहा हो, तो उस दृश्य को देखकर एक सहृदय पिता के हृदय में अपनी भूल के कारण अपने प्राण प्रिय पुत्र के लिए ऐसी भयंकर दुर्घटना हो जाने पर जो दारुण कष्ट और व्यथा पैदा होती है, ठीक वैसी ही पीड़ा उस समय उस जीव का प्राण अनुभव करता है, क्योंकि तब उसे ये जीवन अत्यंत बहुमूल्य लगने लगता है और वो जानता है कि इस बहुमूल्य जीवन का उसने वैसा सदुपयोग नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था। मृत्यु का समय उपस्थित होने पर प्राणी की शारीरिक चेतनाएं तो शून्य हो ही जाती हैं, पर मानसिक वेदना मर्मांतक होती है। मृत्यु से ठीक पहले तक शरीर अपना कष्ट सह चुका होता है, रोग आदि की शारीरिक पीड़ा तो कुछ क्षण पूर्व ही, जबकि इंद्रियां अपनी शक्तियों के साथ अंतर्मुखी होने लगती है, बंद हो जाती है। उस समय बीमारी या किसी आघात से शरीर और जीव के बंधन टूटने प्रारंभ हो जाते हैं। शरीर के ऊर्ध्व भाग में बने मार्गों जैसे मुख, कान, आँख, नाक से अक्सर प्राण निकलता है। दुष्ट प्रकृति के लोगों का प्राण शरीर के अधोभाग में स्थित मार्गों मल मूत्र मार्ग से निकलता देखा जाता है। योगी ब्रह्मरंध्र से प्राण त्यागते हैं। शरीर से निकलने के बाद जीव एक विचित्र अवस्था में पड़ जाता है। घनघोर परिश्रम से थका हुआ व्यक्ति जिस प्रकार से एक कोमल और आरामदायक बिछौना पाते ही गहरी नींद में सो जाता है, उसी प्रकार से मृतात्मा को जीवन भर का सारा श्रम उतारने के लिए एक निद्रा की आवश्यकता होती है। इस नींद से जीव को बड़ी शांति मिलती है और आगे के जीवन के लिए वो शक्ति प्राप्त कर लेता है। लेकिन मरते ही नींद नहीं आती, बल्कि उसमें कुछ देर लगती है। साधारण तौर पर 1 महीना लग सकता है। उसका कारण ये है कि मरने के बाद कुछ समय तक पिछले जीवन या जीवनों की इच्छाएं और वासनाएं प्रौढ़ रहती हैं और वो धीरे धीरे ही निर्बल पड़ती हैं। भौतिक जीवन में देखा जाए तो वैसे भी कड़ी मेहनत करके आने पर हमारे शरीर का रक्त संचार बहुत तीव्र होता है और पलंग मिल जाने पर भी हम उतने समय तक जागते रहते हैं जब तक कि फिर से रक्त की गति धीमी या सामान्य न हो जाए। मृतात्मा भौतिक शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रस्फुटित होती है। ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के बनावट के जैसा ही होता है।
मृतक को इस बात का आश्चर्य लगता है कि उसका शरीर कितना हल्का हो चुका है। वह हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है और इच्छा मात्र से जहाँ चाहे आ जा सकता है। अपने स्थूल शरीर के आसपास अपने परिवार और प्रियजनों को रोता बिलखता देखकर वह उनसे कुछ कहना चाहता है या अपने पुराने शरीर में लौटना चाहता है, लेकिन उससे ये सब हो नहीं पाता। पश्चिमी जगत में मृतात्माओं से संपर्क करने वाली कुछ तथाकथित गुप्त संस्थाएं हैं। मृतात्माओं से संपर्क करने के इनके अपने तरीके और माध्यम हैं। ऐसी ही एक संस्था के एक अनुभव के अनुसार एक प्रेतात्मा ने बताया कि मैंने मरने के बाद बड़ी विचित्र स्थिति में अपने को पाया। अपने परिवार और मित्रों में मोह होने के कारण मैं अपने स्थूल शरीर में आना चाहता था, लेकिन मैं लाचार था। मैं सबको देखता था लेकिन मुझे कोई नहीं देख पा रहा था। मैं सबको सुन भी रहा था, पर मैं जो बड़े जोर जोर से बोल रहा था उसे कोई नहीं सुन पा रहा था। इन सब बातों से मुझे बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन अपने नए जीवन और शरीर को लेकर कुछ खुशी भी हो रही थी कि मैं कितना हल्का हो चुका हूँ और कितनी तेजी से चारों तरफ उड़ सकता हूँ। जब मैं जिंदा था तो मौत से बहुत डरता था, लेकिन अब मुझे डर जैसी कोई चीज समझ नहीं आ रही थी। सूक्ष्म शरीर में होने के कारण पुराने शरीर से कोई विशेष ममता भी नहीं रही, क्योंकि नया शरीर पुराने शरीर की तुलना में हर लिहाज से अच्छा था। मैं अपना अस्तित्व वैसा ही अनुभव करता रहा जैसा कि मैं जीवित दशा में था। कई बार मैंने अपने हाथ पैर को हिलाया डुलाया और अपने अंग प्रत्यंग को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं मर चुका हूँ। तब मुझे लगा कि मृत्यु में डरने जैसी कोई बात नहीं, वह तो शरीर परिवर्तन की एक असाधारण लेकिन सुखद प्रक्रिया है। लेकिन सभी इतने किस्मत वाले नहीं होते। जिन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरों, विशेष रूप से गरीबों और असहायों के साथ बुरा किया है, वो बुरा पाएंगे। मृत्यु उनके लिए एक अभिशाप की तरह होती है, जो उसी समय तय करती है कि अगला प्रवेश उनका कहाँ होने वाला है। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है, तब तक जीव बार बार उसके आसपास मंडराता रहता है। जला देने पर वो उसी समय उससे निराश होकर मन को दूसरी ओर लौटा लेता है। अधिक अज्ञान और माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक अक्सर शमशानों में बहुत दिनों तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों की बजाय प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। वृद्ध व्यक्तियों की कामनाएं स्वभावतः ढीली पड़ जाती हैं, इसलिए वे मृत्यु के बाद बहुत जल्दी निद्राग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन वे युवा जिनकी कामनाएं प्रबल होती हैं, बहुत समय तक विलाप करते फिरते हैं। उनमें भी खासतौर पर वे लोग जो अकाल मृत्यु, अपघात या आत्महत्या से मरे होते हैं। अचानक और उग्र वेदना के साथ मृत्यु कुछ स्थूल कुछ सूक्ष्म सी रहती है। ऐसी आत्माएं प्रेत रूप में प्रत्यक्ष सी दिखाई देती है और अदृश्य भी हो जाती हैं। साधारण मृत्यु से मरे हुओं के लिए यह नहीं है कि वो तुरंत प्रकट हो जाएं, उन्हें उसके लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है और विशेष प्रकार का तप करना पड़ता है। लेकिन अपघात से मरे हुए जीव सत्ताधारी प्रेत के रूप में विद्यमान हो सकते हैं और उनकी विषम मानसिक परिस्थिति उन्हें नींद भी नहीं लेने देती। वे बदला लेने की इच्छा से या इंद्रिय कामनाओं को तृप्त करने के लिए किसी पुराने वृक्ष, गुफा, खंडहर या जलाशय के आसपास पड़े रहते हैं और जब अवसर देखते हैं अपने अस्तित्व को प्रकट करने या बदला लेने की इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। इन्हीं प्रेतों को कई तांत्रिक शव साधना करके या शमशान जगाकर अपने वश में कर लेते हैं और उनसे एक दास की तरह काम लेते हैं। इस प्रकार से बांधे हुए प्रेत उन तांत्रिकों से प्रसन्न नहीं रहते, बल्कि मन ही मन बड़ा क्रोध करते हैं और यदि मौका मिल जाए तो उन्हें मार भी डालते हैं। बंधन सभी को बुरा लगता है। प्रेत लोग छूटने में असमर्थ होने के कारण अपने मालिक का कहना मानते हैं, लेकिन इससे उन्हें बहुत दुख होता है। आबद्ध प्रेत प्रायः एक ही स्थान पर रहते हैं और बिना कारण जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन नहीं करते। साधारण कामनाओं वाले प्रबुद्धचित्त और धार्मिक वृत्ति वाले लोग, जन साधारण इसी श्रेणी में आता है। मृत्यु के बाद जब अंत्येष्टि क्रिया हो जाती है तो फिर पुराने संबंधियों से रिश्ता तोड़ लेते हैं और मन को समझाकर उदासीनता धारण करते हैं। उदासीनता आते ही उन्हें निद्रा आ जाती है और फिर आराम करके नई शक्ति प्राप्त करने के लिए वो निद्राग्रस्त हो जाते हैं।
ये निद्रा अत्यंत रहस्यमय होती है। ये कितने समय तक होती है इसका कोई निश्चित नियम नहीं, लेकिन हाँ, जीव की चेतना का विस्तार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक मान्यता के अनुसार 3 वर्ष की निद्रा सामान्यतया होती है, जिसमें प्रारंभ के 1 वर्ष तक बड़ी गहरी निद्रा होती है। दूसरे वर्ष उसकी निद्रा तंद्रा में बदलती है। इस तंद्रा के भंग होने पर जीव नवीन जन्म धारण करने की खोज में लग जाता है। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि जीव स्वयं अपने गर्भ का चुनाव कर सके, इसके लिए उसकी चेतना में अपेक्षित विस्तार जरूरी है, अन्यथा वह ब्रह्मांडीय नियमों में बंधा हुआ अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि कल को जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम्हारे कर्म तुम्हारा साथ देंगे। वो कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। सही कहते हैं।